दोस्तों, सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान बिजी है, हर किसी के हाथ में फोन है, हर किसी के पास काम है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में कुछ बड़ा क्रिएट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की सबसे बड़ी बीमारी है डिस्ट्रैक्शन। और इस डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में जो इंसान फोकस करना सीख गया, वही अनबीटेबल बन गया। डीप वर्क ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सुपर पावर है। कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि असली सफलता टैलेंट से नहीं आती, लक से नहीं आती, बल्कि इंटेंस फोकस से आती है। आज के टाइम में हर कोई शैलो वर्क कर रहा है। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, स्क्रॉलिंग, रैंडम मीटिंग्स। लेकिन डीप वर्क बहुत रेयर है, और जो रेयर होता है वही वैल्यूबल होता है। सोचो, अगर तुम रोज 3 से 4 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर काम करो, तो 1 साल बाद तुम कहां पहुंच जाओगे? तुम्हारी स्किल लेवल क्या होगी? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा? दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी? डीप वर्क का मतलब है अपने दिमाग को पूरी ताकत से एक ही डायरेक्शन में लगाना। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा मिशन। आज की दुनिया तुम्हें वीक बनाना चाहती है। नोटिफिकेशंस तुम्हारा अटेंशन चुरा लेते हैं, सोशल मीडिया तुम्हारा फोकस खा जाता है। लेकिन याद रखो, जो अपना अटेंशन कंट्रोल कर सकता है वही अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकता है। डीप वर्क आसान नहीं है। शुरुआत में तुम्हें बोर्डम महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट डोपामिन का आदी हो चुका है। लेकिन जब तुम बोर्डम को एम्ब्रेस करते हो, तब तुम्हारा माइंड स्ट्रांग बनता है, तब तुम्हारा फोकस मसल ग्रो करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि जब तुम पूरी इंटेंसिटी से काम करते हो, तो तुम्हें अपने अंदर ग्रोथ महसूस होती है। तुम एवरेज से अलग महसूस करते हो। तुम प्रोडक्टिव नहीं, पावरफुल महसूस करते हो। इमेजिन करो, जब लोग 8 घंटे काम करके भी कंफ्यूज्ड हैं, और तुम 4 घंटे डीप फोकस करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हो। यही डिफरेंस है शैलो और डीप में। डीप वर्क डिसिप्लिन मांगता है। तुम्हें बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा सिर्फ नॉइज है। तुम्हें नो बोलना सीखना होगा। हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देना जरूरी नहीं है। हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। जो लोग दुनिया बदलते हैं, वे अक्सर अकेले काम करते हैं। वे साइलेंस में काम करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रेटनेस नॉइज में नहीं, फोकस में बनती है। अगर तुम लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, तो तुम्हें डीप वर्क अपनाना होगा। ये तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। ये तुम्हें रेयर बनाता है, और रेयर लोग ही हाई वैल्यू बनाते हैं। सोचो, क्या तुम अपना फ्यूचर रैंडम नोटिफिकेशंस के भरोसे छोड़ दोगे, या तुम अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करोगे जैसे कोई वॉरियर अपनी तलवार को प्रोटेक्ट करता है? डीप वर्क एक डिसीजन है। ये डेली प्रैक्टिस है, ये हैबिट है, और यह तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। आज से डिसाइड करो कि हर दिन कुछ घंटे प्योर फोकस के होंगे। फोन साइलेंट, डोर क्लोज, माइंड लॉक्ड ऑन मिशन। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा माइंड शार्प हो रहा है, तुम्हारा आउटपुट इंप्रूव हो रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो रहा है। डीप वर्क तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाता, ये तुम्हें रिस्पेक्टेड बनाता है। क्योंकि जब तुम मास्टरी हासिल करते हो, तो दुनिया खुद तुम्हें नोटिस करती है। तो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी उन लोगों में आए जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, तो डिस्ट्रैक्शन की इस दुनिया में फोकस को अपना हथियार बनाओ। ये सिर्फ एक किताब का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक वॉरियर माइंडसेट है। डीप वर्क का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें ग्रेटनेस तक ले जाएगा। अगर तुम रेडी हो खुद को अपग्रेड करने के लिए, अपने फोकस को वेपन बनाने के लिए, और अपनी लाइफ को इंटेंशनली डिजाइन करने के लिए, तो इस जर्नी को सीरियसली लो। हर वर्ड को फील करो, इसे अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करो। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम माइंडसेट बदलते हैं। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? नॉइज, नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग। हर सेकंड कोई ना कोई चीज आपका अटेंशन खींच रही है। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसी स्किल है जो रेयर भी है और पावरफुल भी। उस स्किल का नाम है डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझाते हैं। जो लोग डीपली फोकस करना सीख जाते हैं, वही लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के
पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी मीनिंगफुल काम पर काम करना। ये शैलो वर्क नहीं है। ये सिर्फ ईमेल्स चेक करना या सोशल मीडिया अपडेट करना नहीं है। ये वह काम है जो आपकी स्किल को पुश करता है, जो आपको ग्रो कराता है, जो आपको वैल्यूएबल बनाता है। आज की इकॉनमी नॉलेज इकॉनमी है। जो जितना रेयर और वैल्यूएबल स्किल डेवलप करेगा वही आगे जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फोकस रेयर हो गया है। हम मल्टीटास्किंग को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। जब आप बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, आपका ब्रेन एनर्जी लूज करता है, आपका आउटपुट एवरेज हो जाता है। डीप वर्क आपको एवरेज से बाहर निकालता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे भी प्योर फोकस के साथ काम करें, बिना फोन के, बिना इंटरप्शन के, तो 1 साल में आपका लेवल कहां होगा? डीप वर्क कंपाउंड होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होता है, वैसे ही फोकस्ड एफर्ट कंपाउंड होता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज वैल्यूएबल because it allows you to quickly master complicated information and produce better results in less time. ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आज जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं वे सरफेस लेवल पर रह जाते हैं, लेकिन जो लोग फोकस कर पाते हैं वे डेप्थ क्रिएट करते हैं, और डेप्थ ही वैल्यू क्रिएट करती है। डीप वर्क डिसिप्लिन मांगता है। ये इजी नहीं है, शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है। माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, फोन उठाने का मन करता है, सोशल मीडिया चेक करने का अर्ज आता है। लेकिन अगर आप इस अर्ज को रेजिस्ट करना सीख जाते हैं तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है। डीप वर्क मसल की तरह है, प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रांग होगा। अगर आप राइटर हैं तो डीप वर्क आपको पावरफुल कंटेंट लिखने देगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डीप वर्क आपको फास्ट लर्निंग देगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो डीप वर्क आपको क्लियर स्ट्रेटजी देगा। ये यूनिवर्सल स्किल है। डीप वर्क का एक और पावरफुल बेनिफिट है सेटिस्फैक्शन। जब आप शैलो टास्क्स करते हैं, दिन खत्म होने पर एम्प्टी फील करते हैं, लेकिन जब आप डीप काम करते हैं, मीनिंगफुल काम करते हैं, तो अंदर से फुलफिलमेंट आता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन चैलेंज से ग्रो करता है। डीप वर्क आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर ले जाता है और क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। क्लैरिटी ही सक्सेस की फाउंडेशन है। आज अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको रेयर स्किल डेवलप करनी होगी, और डीप वर्क रेयर है। ज्यादातर लोग बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। ज्यादातर लोग कनेक्टेड हैं लेकिन फोकस्ड नहीं। डीप वर्क आपको अलग बनाता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए डेप्थ जरूरी है। आपको डिसाइड करना होगा, क्या आप शैलो रहना चाहते हैं या डीप जाना चाहते हैं? क्या आप सरफेस लेवल लाइफ जीना चाहते हैं या मास्टरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं? डीप वर्क शॉर्टकट नहीं है, यह डिलिबरेट प्रैक्टिस है। आपको टाइम ब्लॉक करना होगा, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने होंगे, क्लियर गोल डिफाइन करना होगा। जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आपका माइंड नेचुरली डीपर सोचने लगता है, और जब माइंड डीपर सोचता है, रिजल्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाते हैं। डीप वर्क सिर्फ काम का तरीका नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। ये आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है, ये आपको स्कैटर्ड से सेंटर्ड बनाता है, ये आपको एवरेज से एलीट बनाता है। अगर आप रोज थोड़े समय के लिए भी डीप वर्क अडॉप्ट करते हैं तो कुछ महीनों में ही डिफरेंस दिखाई देगा। स्किल इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आउटपुट हाई क्वालिटी होगा। डीप वर्क आपको बिजी वर्ल्ड में पावरफुल बनाता है, और यही इसकी असली वैल्यू है। तो आज से खुद से कमिटमेंट लो, हर दिन कुछ समय डीप वर्क के लिए रिजर्व रहेगा। नो फोन, नो नोटिफिकेशंस, नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ फोकस, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर उन्हीं का है जो डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन को मास्टर कर सकते हैं। डीप वर्क आपको सिर्फ बेटर प्रोफेशनल नहीं बनाता, ये आपको बेटर थिंकर बनाता है, और जब थिंकिंग लेवल अपग्रेड होता है तो लाइफ लेवल भी अपग्रेड हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप डिस्ट्रैक्शन के स्लेव बने रहेंगे या फोकस के मास्टर बनेंगे? डिसीजन आपका है, लेकिन याद रखिए, डीप वर्क रेयर है, डीप वर्क पावरफुल है, और डीप वर्क ही आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। आज की दुनिया में अगर कोई चीज सच में रेयर है तो वह टैलेंट नहीं है, डिग्री नहीं है, आइडियाज भी नहीं है। जो सबसे ज्यादा रेयर है वह है अनइंटरप्टेड फोकस। यही बात कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में समझाते हैं। डीप वर्क इज रेयर। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन डिफॉल्ट बन चुका है। सुबह उठते ही फोन हाथ में, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, मैसेजेस, हर तरफ नॉइज ही नॉइज।
हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं क्योंकि हम बिजी हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। आज का वर्क कल्चर शैलो वर्क को प्रमोट करता है। इंस्टेंट रिप्लाईज, फास्ट रिस्पॉन्सेज, कांस्टेंट अवेलेबिलिटी। अगर आप तुरंत रिप्लाई नहीं करते तो लोग सोचते हैं कि आप सीरियस नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि कांस्टेंट कनेक्टिविटी आपकी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। डीप वर्क रेयर इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट उसके खिलाफ है। ओपन ऑफिस कल्चर, कंटिन्यूअस मीटिंग्स, सोशल मीडिया एडिक्शन, मल्टीटास्किंग की आदत। हमारा ब्रेन लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता रहता है, एक काम से दूसरे काम पर, एक थॉट से दूसरे थॉट पर। और हर बार जब हम स्विच करते हैं हमारी कॉग्निटिव एनर्जी कम होती जाती है, डीप थिंकिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी में डीप वर्क स्किल बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन बहुत कम लोग इसे डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इजी है, फोकस हार्ड है। फोन चेक करना आसान है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना आसान है, ईमेल रिफ्रेश करना आसान है, लेकिन 60 मिनट तक अनइंटरप्टेड बैठकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल है। और जो चीज मुश्किल होती है वही रेयर होती है। डीप वर्क रेयर इसीलिए भी है क्योंकि सोसाइटी शैलो सक्सेस को सेलिब्रेट करती है। फास्ट अपडेट्स, वायरल पोस्ट, इंस्टेंट रिएक्शंस, लेकिन मास्टरी साइलेंट होती है। डीप प्रोग्रेस दिखती नहीं है, बिल्ड होती है। अगर आप डीप वर्क प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत में अनकंफर्टेबल फील होगा, साइलेंस हैवी लगेगा, माइंड रेस्टलेस होगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन अडेप्ट करता है, फोकस स्ट्रेंथन होता है। डीप वर्क रेयर इसलिए है क्योंकि लोगों ने बोर्डम टॉलरेट करना बंद कर दिया है। हम हर खाली पल को फोन से फिल कर देते हैं। क्यू में खड़े हैं, फोन। ट्रैवल कर रहे हैं, फोन। 5 मिनट फ्री हैं, फोन। लेकिन बोर्डम ब्रेन के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब आप बोर्डम टॉलरेट करते हैं तब आपका ब्रेन डीप थिंकिंग के लिए तैयार होता है। डीप वर्क रेयर है क्योंकि हमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को नॉर्मल बना लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन से आता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी से अलग हो जाते हैं। डीप वर्क रेयर स्किल है और रेयर स्किल हाई रिवॉर्ड देती है। आज कंपनीज ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस दे सकें, जो हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। ये शैलो वर्क से नहीं आता, ये डीप फोकस से आता है। अगर आप रोज थोड़ा समय भी डीप वर्क के लिए डेडिकेट करते हैं तो आप धीरे धीरे एलीट कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। डीप वर्क रेयर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप इन्वायरमेंट डिजाइन कर सकते हैं, टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिमिट कर सकते हैं, क्लियर प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। डीप वर्क चॉइस है। रेयर स्किल डेवलप करने के लिए कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है। ये चैप्टर हमें मिरर दिखाता है। क्या हम अपने अटेंशन के मालिक हैं या स्लेव? क्या हम इंटेंशनल काम करते हैं या रिएक्टिव? डीप वर्क रेयर है क्योंकि इंटेंशन रेयर है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि हर दिन कुछ समय डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करेंगे तो आप धीरे धीरे अपना ब्रेन रिवायर कर रहे हैं। फोकस इंप्रूव होगा, क्लैरिटी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। रेयर बनने के लिए अलग बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ता है। डीप वर्क ट्रेंड नहीं है, डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन हमेशा माइनॉरिटी में होता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप मेजॉरिटी के साथ डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहते हैं या माइनॉरिटी के साथ फोकस्ड रहना चाहते हैं? डीप वर्क रेयर है। रेयर चीज वैल्यूएबल होती है, वैल्यूएबल चीज रिवॉर्ड देती है। अगर आप सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको रेयर स्किल डेवलप करनी होगी, और डीप वर्क वही रेयर स्किल है। अब फैसला आपका है, नॉइज चूज करेंगे या फोकस? क्योंकि जिस दिन आपने फोकस को चूज कर लिया उसी दिन से आप एवरेज से अलग रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। और याद रखिए, रेयर बनने का रास्ता कभी क्राउडेड नहीं होता। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां मीनिंग धीरे धीरे खोता जा रहा है। हम दिन भर काम करते हैं, भागते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लेकिन रात को जब खुद से पूछते हैं आज मैंने सच में क्या क्रिएट किया, तो जवाब अक्सर खाली होता है। यही वजह है कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क इज मीनिंगफुल। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, ये मीनिंग का सोर्स है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब आपका ध्यान पूरी तरह उस एक टास्क पर होता है, जब टाइम का एहसास धीरे धीरे गायब हो जाता है, वही स्टेट सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। उस मोमेंट में आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, आप कंपेयर नहीं कर रहे होते,
आप रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप क्रिएट कर रहे होते हैं, और क्रिएशन ही मीनिंग देता है। हमारा ब्रेन शैलो एक्टिविटी के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। लगातार स्क्रोलिंग, रैंडम क्लिकिंग, नोटिफिकेशन चेकिंग, यह सब ब्रेन को फ्रैगमेंटेड बना देता है। लेकिन जब आप डीप काम करते हैं, ब्रेन चैलेंज एक्सेप्ट करता है, फोकस शार्पन होता है, स्किल ग्रो होती है, और ग्रोथ हमेशा मीनिंगफुल होती है। डीप वर्क आपको यह महसूस कराता है कि आप केपेबल हैं, कि आप कॉम्प्लेक्स चीजें समझ सकते हैं, कि आप वैल्यूएबल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आप कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब आप कोई चैप्टर लिखते हैं, जब आप कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं, जब आप कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, तो अंदर से एक अलग सेटिस्फैक्शन आता है। ये शैलो प्लेजर नहीं है, ये डीप फुलफिलमेंट है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत लोग बोर्डम और एंजाइटी फील करते हैं क्योंकि उनका काम सरफेस लेवल पर रह गया है। मीनिंग तब आता है जब एफर्ट इंटेंस होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस आराम से मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हैप्पीनेस अक्सर स्ट्रगल के बाद मिलती है। जब आप खुद को पुश करते हैं, जब आप डिसिप्लिन दिखाते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट करते हैं, तब जो प्रोग्रेस होती है वही मीनिंगफुल होती है। डीप वर्क हमें रिमाइंड करता है कि ह्यूमन बीइंग्स क्रिएशन के लिए बने हैं, कंजम्पशन के लिए नहीं। अगर आप दिन भर सिर्फ कंज्यूम करते हैं, वीडियोस, पोस्ट्स, मैसेज, तो आप पैसिव बन जाते हैं। लेकिन जब आप क्रिएट करते हैं, आप एक्टिव बन जाते हैं। डीप वर्क आपको क्रिएटर बनाता है, और क्रिएटर होना पावरफुल फीलिंग है। मीनिंग किसी बाहरी वैलिडेशन से नहीं आता, मीनिंग कम्स फ्रॉम मास्टरसी। जब आप किसी स्किल में बेहतर होते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। आपको किसी लाइक या कमेंट की जरूरत नहीं होती, आपको अपने ग्रोथ का एहसास खुद होता है। डीप वर्क स्लो प्रोसेस है, लेकिन स्लो प्रोसेस ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। जब आप शैलो वर्क करते हैं, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। जब आप डीप वर्क करते हैं, आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिलता है, और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा मीनिंगफुल होता है। डीप वर्क आपको अपने पोटेंशियल के करीब ले जाता है। हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन उस कैपेबिलिटी को दबा देती है। जब आप फोकस करते हैं, तो आपका रियल पोटेंशियल बाहर आता है। डीप वर्क मेडिटेशन की तरह है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज होते हैं, माइंड शांत हो जाता है, एंग्जाइटी कम होती है, ओवरथिंकिंग कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, और क्लैरिटी मीनिंग को जन्म देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सिर्फ सैलरी तक सीमित न रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर सिर्फ रूटीन न बन जाए, तो आपको डेप्थ चूज करनी होगी। डीप वर्क आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाता है। यह आपको सरफेस से सब्सटेंस की तरफ ले जाता है। मीनिंगफुल लाइफ फ्लैशी नहीं होती, फोकस्ड होती है। जब आप हर दिन कुछ समय मीनिंगफुल वर्क के लिए डेडिकेट करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को कैपेबल इंसान के रूप में देखने लगते हैं, आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखने लगते हैं। आइडेंटिटी चेंज सबसे पावरफुल चेंज होता है। डीप वर्क सिर्फ काम का तरीका नहीं है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये पैटर्न सिखाता है, ये डिसिप्लिन सिखाता है, ये सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, और यही क्वालिटीज लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती हैं। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका दिन मीनिंगफुल वर्क से भरा है, या सिर्फ रैंडम टास्क से? क्या आप क्रिएट कर रहे हैं, या सिर्फ रिएक्ट? डीप वर्क रेयर है, वैल्यूएबल है, और सबसे बड़ी बात, मीनिंगफुल है। जब आप डेप्थ चूज करते हैं, आप लाइफ में क्वालिटी चूज करते हैं, और क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से पावरफुल होती है। तो आज से डिसाइड कीजिए, हर दिन कुछ समय डीप वर्क के नाम, क्योंकि जब आप डीप काम करते हैं, तो सिर्फ आउटपुट नहीं बदलता, आप खुद बदल जाते हैं। चैप्टर 4, वर्क डीपली। अब तक हमने समझा कि डीप वर्क वैल्यूएबल है, रेयर है, मीनिंगफुल है, लेकिन असली सवाल है, इसे किया कैसे जाए? क्योंकि जानना आसान है, करना मुश्किल, और यही इस अध्याय का कोर है, वर्क डीपली। डीप वर्क एक्सीडेंटल नहीं होता, ये डिलिबरेट होता है। इसे प्लान करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आज की दुनिया में अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं, तो आपको अपने एनवायरनमेंट के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग डिस्ट्रैक्शन है। सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आपका अटेंशन प्रेशियस है। यह अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, यह लिमिटेड एनर्जी है, और अगर आप इसे रैंडम चीजों में खर्च करेंगे, तो मीनिंगफुल काम के लिए कुछ नहीं बचेगा। वर्क डीपली का पहला प्रिंसिपल है, रिचुअल बनाइए। आप डिसाइड कीजिए कि कब और कहां डीप वर्क करेंगे, रैंडमली नहीं, इंटेंशनली। सुबह 6 से 8, रात 9 से 11, ऑफिस में एक स्पेसिफिक कॉर्नर, लाइब्रेरी,
कंसिस्टेंसी फोकस को स्ट्रांग बनाती है। जब आप रोज एक ही समय पर डीप वर्क करते हैं, आपका ब्रेन उस समय ऑटोमेटिकली रेडी होने लगता है। ये ट्रेनिंग है। दूसरा प्रिंसिपल है डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट कीजिए। फोन साइलेंट नहीं, दूर रखिए। नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए। ब्राउजर में अननेसेसरी टैब्स बंद कीजिए। डीप वर्क हाफ फोकस से नहीं होता, ये फुल कमिटमेंट मांगता है। अगर आप हर 10 मिनट में फोन चेक करेंगे तो आप डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल है क्लियर टारगेट। डीप वर्क वेग नहीं हो सकता। आज काम करूंगा, ये डीप वर्क नहीं है। आज 2000 वर्ड्स लिखूंगा, ये डीप वर्क है। आज चैप्टर 3 कंप्लीट करूंगा, ये डीप वर्क है। क्लियर गोल माइंड को डायरेक्शन देता है। वर्क डीपली का मतलब है टाइम को ब्लॉक करना। टाइम ब्लॉक कीजिए, कैलेंडर में लिखिए। ट्रीट इट लाइक एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। अगर आप डीप वर्क को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो शैलो टास्क्स हमेशा जीत जाएंगे। ईमेल्स अर्जेंट लगते हैं, मैसेजेस अर्जेंट लगते हैं, लेकिन डीप वर्क इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क समझना जरूरी है। वर्क डीपली करने के लिए बोर्डम टॉलरेट करना सीखिए। जब आप डिस्ट्रैक्शन बंद करते हैं, शुरुआत में माइंड बेचैन होगा, कुछ मिसिंग लगेगा, लेकिन वही मोमेंट ट्रेनिंग का है। अगर आप उस बेचैनी को टॉलरेट कर लेते हैं तो आपका फोकस मसल ग्रो करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क हाई क्वालिटी आउटपुट कम समय में प्रोड्यूस करता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज 3 घंटे डीप वर्क करते हैं तो 1 साल में लगभग 1000 घंटे प्योर फोकस के हो जाएंगे। 1000 घंटे फोकस्ड प्रैक्टिस किसी भी स्किल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वर्क डीपली का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है एम्ब्रेस डेप्थ, नॉट बिजीनेस। बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना अलग चीजें हैं। डीप वर्क में आप साइलेंट होते हैं, विजिबल नहीं होते, लेकिन पावरफुल प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। डीप वर्क करने के लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। लोगों को बताना होगा कि इस समय आप अवेलेबल नहीं हैं। ये सेल्फिश नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। अगर आप हर समय अवेलेबल रहेंगे तो कभी डीप नहीं जा पाएंगे। वर्क डीपली डिसिप्लिन है। यह कहता है मैं अपने अटेंशन का कंट्रोल खुद लूंगा। आप अपना दिन रिएक्शन मोड में शुरू ना करें। सुबह उठते ही फोन मत खोलिए, पहले डीप वर्क कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले। मॉर्निंग एनर्जी सबसे फ्रेश होती है, उसे सोशल मीडिया पर वेस्ट मत कीजिए। डीप वर्क के दौरान ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेन अनलिमिटेड नहीं है। 60 से 90 मिनट डीप फोकस के बाद शॉर्ट ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक स्क्रोलिंग नहीं होना चाहिए। वॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, ब्रेथ लीजिए। वर्क डीपली का मतलब है लाइफ को इंटेंशनल बनाना। आप चूज करते हैं कि आपका अटेंशन कहां जाएगा। अगर आप डीप वर्क हैबिट बना लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि आप डिफिकल्ट चीजें कर सकते हैं। और जब आप डिफिकल्ट चीजें कंसिस्टेंटली करते हैं तो आइडेंटिटी बदल जाती है। आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगते हैं, फोकस्ड इंसान, रिलायबल इंसान। वर्क डीपली आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप डेप्थ में जा रहे हैं। जब बाकी लोग बिजी दिख रहे हैं, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। डीप वर्क ग्लैमरस नहीं है, ये क्वाइट है, लेकिन लॉन्ग टर्म पावरफुल है। इमेजिन कीजिए 5 साल तक डीप वर्क प्रैक्टिस करना। आपकी स्किल लेवल कहां होगी, आपकी क्लैरिटी कहां होगी, आपकी अर्निंग कैपेसिटी कहां होगी। वर्क डीपली शॉर्ट टर्म डोपामिन सैक्रिफाइस करता है लॉन्ग टर्म मास्टरी के लिए, और मास्टरी हमेशा रिवॉर्ड देती है। तो आज से एक कमिटमेंट लीजिए, हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे डीप वर्क के लिए रिजर्व रहेंगे। नो एक्सक्यूजेस, नो नोटिफिकेशंस, नो हाफ फोकस, सिर्फ आप और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। क्योंकि अंत में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन के बीच डेप्थ क्रिएट कर पाते हैं। वर्क डीपली, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि सिर्फ आपका काम नहीं, आपकी पूरी लाइफ एलिवेट होने लगी है। डेप्थ चूज कीजिए, क्योंकि डेप्थ ही ग्रेटनेस की फाउंडेशन है। चैप्टर 5, एम्ब्रेस बोर्डम। आज मैं आपसे डीप वर्क की एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। एम्ब्रेस बोर्डम। हम बोर्डम से भागते हैं। जैसे ही 30 सेकंड्स का खाली समय मिलता है, हम फोन उठा लेते हैं। स्क्रॉल, स्वाइप, रिफ्रेश। ब्रेन को कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए, लेकिन यही प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपका माइंड हर समय एंटरटेनमेंट और नोटिफिकेशन का आदी हो चुका है तो वह डीप फोकस कैसे करेगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोर्डम टॉलरेट करना सीखना होगा।
डीप वर्क सिर्फ फोकस का गेम नहीं है, यह अटेंशन कंट्रोल का गेम है। और अटेंशन कंट्रोल तभी आएगा जब आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि वह स्टिमुलेशन के बिना भी शांत रह सके। आज की दुनिया में बोर्डम ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। वेटिंग टाइम नहीं है, साइलेंस नहीं है, क्यू में खड़े हैं, फोन, लिफ्ट में है, फोन, 5 मिनट फ्री हैं, फोन। हमारा ब्रेन बोर्डम का एक सेकंड भी टॉलरेट नहीं करना चाहता। लेकिन डीप थिंकिंग बोर्डम के बाद ही शुरू होती है। जब आप डिस्ट्रैक्शन बंद करते हैं, शुरुआत में माइंड बेचैन होगा, रेस्टलेस होगा, थॉट्स इधर उधर भागेंगे। यही मोमेंट ट्रेनिंग का है। अगर आप उस बेचैनी को सह लेते हैं तो आपका फोकस मसल ग्रो होने लगता है। एम्ब्रेस बोर्डम का मतलब है खाली समय से डरना नहीं। कभी कभी जानबूझकर फोन दूर रखिए, वॉक कीजिए बिना म्यूजिक के, बैठिए बिना किसी स्टिम्युलेशन के। माइंड को बोर्डम एक्सपीरियंस करने दीजिए। पहले कुछ मिनट अनकंफर्टेबल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे माइंड सेटल होगा। और जब माइंड सेटल होता है तब क्लैरिटी आती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप हर अर्ज पर रिएक्ट करते हैं तो आप अटेंशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब नोटिफिकेशन आए और आप तुरंत चेक ना करें, वही ट्रेनिंग है। जब माइंड बोले बस एक बार इंस्टाग्राम देख लेते हैं और आप ना कहें, वही डिसिप्लिन है। डीप वर्क रिक्वायर्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन। शॉर्ट टर्म प्लेजर सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म मास्टरी चूज करना पड़ता है। बोर्डम टॉलरेंस आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। अगर आप बोर्डम सह सकते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन को डिफीट कर सकते हैं। और अगर डिस्ट्रैक्शन डिफीट हो गया तो डीप वर्क नेचुरल हो जाएगा। हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, वो ट्रेनिंग से बदलता है। अगर आप हर खाली पल में स्टिमुलेशन देते रहेंगे तो ब्रेन शैलो मोड में रहेगा। अगर आप साइलेंस अलाउ करेंगे तो ब्रेन डेप्थ मोड में जाने लगेगा। एम्ब्रेस बोर्डम क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। जब आप क्वाइट मोमेंट में होते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आइडियाज सरफेस पर आते हैं, सॉल्यूशंस अचानक क्लियर हो जाते हैं। ग्रेट थिंकर्स वॉक करते थे, सिट क्वाइटली करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे। दे एम्ब्रेस बोर्डम। आज हम रिफ्लेक्शन भूल चुके हैं। हम कंजम्पशन में बिजी हैं, क्रिएशन में नहीं। एम्ब्रेस बोर्डम आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है। जब आप बोर्डम से नहीं भागते तो आप डिस्कम्फर्ट से भी नहीं भागते। और डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का गेटवे है। डीप वर्क डिस्कम्फर्ट मांगता है। लॉन्ग आवर्स ऑफ फोकस, नो एंटरटेनमेंट, नो इंस्टेंट रिवॉर्ड। अगर आप बोर्डम सह सकते हैं तो आप डीप एफर्ट भी सह सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि बोर्डम एनिमी नहीं है, ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर आप बोर्डम को एम्ब्रेस करते हैं तो आप सेल्फ कंट्रोल बिल्ड कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। आज खुद से पूछिए, क्या आप 20 मिनट बिना फोन के बैठ सकते हैं? क्या आप वॉक बिना पॉडकास्ट के कर सकते हैं? क्या आप डिनर बिना स्क्रॉलिंग के खा सकते हैं? अगर नहीं तो ट्रेनिंग शुरू करने का समय है। स्मॉल स्टेप्स लीजिए। हर दिन कुछ मिनट्स नो स्टिमुलेशन टाइम रखें। ग्रेजुअली ड्यूरेशन बढ़ाइए। नोटिस कीजिए कि आपका माइंड कैसे काम होने लगता है। एम्ब्रेस बोर्डम आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। और मेंटली स्ट्रांग इंसान ही डीप वर्क कर सकता है। डीप वर्क रेयर है क्योंकि बोर्डम टॉलरेट करना रेयर है। लेकिन अगर आप यह स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप मेजॉरिटी से अलग हो जाएंगे। बोर्डम को पनिशमेंट मत समझिए, इसे प्रिपरेशन समझिए। प्रिपरेशन फॉर क्लैरिटी, प्रिपरेशन फॉर मास्टरी, प्रिपरेशन फॉर ग्रेटनेस। जब आप बोर्डम को एम्ब्रेस करते हैं तो आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं। और जब माइंड आपका कंट्रोल में है तो फोकस आपका कंट्रोल में है। और जब फोकस आपका कंट्रोल में है तो सक्सेस दूर नहीं है। तो आज से बोर्डम से मत भागिए, उसे वेलकम कीजिए, क्योंकि उसी साइलेंस में आपकी सबसे पावरफुल थिंकिंग जन्म लेगी। चैप्टर 6, क्विट सोशल मीडिया। आज की दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो हमारे फोकस को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है तो वह है सोशल मीडिया। और इसलिए कैल न्यूपोर्ट एक बोल्ड बात कहते हैं, क्विट सोशल मीडिया। अब इसका मतलब यह नहीं कि टेक्नोलॉजी बुरी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई टूल आपकी अटेंशन खा रहा है और आपको डेप्थ से दूर ले जा रहा है तो आपको उसे सीरियसली एवेल्युएट करना होगा। सोचिए, दिन में कितनी बार आप बिना सोचे फोन उठाते हैं? कितनी बार सिर्फ 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं और 20 मिनट निकल जाते हैं? यह एक्सीडेंट नहीं है, यह डिजाइन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके अटेंशन के लिए compete करते हैं। उनका बिजनेस मॉडल ही यही है। जितना ज्यादा समय आप स्क्रीन पर बिताएं उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल मास्टरी है, डीप स्किल डेवलप करना है,
मीनिंगफुल वर्क क्रिएट करना है, तो कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग उस गोल के खिलाफ काम कर रही है। डीप वर्क फोकस मांगता है। सोशल मीडिया फ्रेगमेंटेशन पैदा करता है। हर नोटिफिकेशन आपके माइंड को शैलो मोड में ले जाती है। हर स्क्रोल आपके ब्रेन को क्विक डोपामीन का आदी बनाता है। धीरे धीरे आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। डीप कंसंट्रेशन मुश्किल लगने लगती है। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हर टूल को इवैल्यूएट कीजिए कि क्या यह आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो उसे छोड़ दीजिए। क्विट सोशल मीडिया का मतलब है ब्लाइंडली यूज मत कीजिए। आज हम सोशल मीडिया इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हमें जरूरत है। हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हैबिट बन चुकी है। हैबिट अनकॉन्शियस होती है। डीप वर्क कॉन्शियस चॉइस है। अगर आप सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको एवरेज हैबिट्स छोड़नी होंगी। सोचिए, अगर आप रोज 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो साल में लगभग 700 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। 700 घंटे डीप वर्क में इन्वेस्ट किए जाएं तो क्या हो सकता है? नई स्किल, न्यू बिजनेस आइडिया, बुक लिखना, कोडिंग सीखना, लैंग्वेज सीखना। टाइम आपके पास है, बस डायरेक्शन गलत है। क्विट सोशल मीडिया का मतलब कंप्लीट आइसोलेशन नहीं है। इसका मतलब इंटेंशनल यूज है। अगर आपको प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन चाहिए तो स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक कीजिए। अगर यूट्यूब से सीखना है तो पर्पस के साथ खोलिए, रैंडम नहीं। प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड यूज है। सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप भी क्रिएट करता है। आप दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर करते हैं। ये एंजाइटी क्रिएट करता है, सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। डीप वर्क कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। सोशल मीडिया इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकता है। चूज वाइजली। जब आप सोशल मीडिया रिड्यूस करते हैं तो शुरुआत में खालीपन महसूस होगा, बोर्डम आएगा, लेकिन वही खालीपन क्लैरिटी का स्पेस है। जब डिस्ट्रैक्शन कम होती है तो थिंकिंग डीप होती है। जब नॉइज कम होता है तो आइडियाज क्लियर होते हैं। क्विट सोशल मीडिया आपको आइसोलेशन में नहीं ले जाता, यह आपको इंटेंशन में ले जाता है। आप चूज करते हैं कि आपका अटेंशन कहां जाएगा। रिमेंबर, अटेंशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। अगर आप उसे रैंडम कंटेंट में स्पेंड करेंगे तो मीनिंगफुल क्रिएशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। डीप वर्क रेयर है क्योंकि लोग अटेंशन प्रोटेक्ट नहीं करते। अगर आप अटेंशन प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी अहेड हैं। आज से एक्सपेरिमेंट कीजिए। 30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स, या कम से कम डेली स्ट्रिक्ट लिमिट। नोटिस कीजिए कि आपका माइंड कैसे बदलता है। फोकस इंप्रूव होगा, स्लीप इंप्रूव होगी, मूड स्टेबल होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी। क्विट सोशल मीडिया सिर्फ डिजिटल डिसीजन नहीं है, यह आइडेंटिटी डिसीजन है। क्या आप कंज्यूमर बनकर रहना चाहते हैं या क्रिएटर बनना चाहते हैं? कंज्यूमर्स स्क्रॉल करते हैं, क्रिएटर्स फोकस करते हैं, कंज्यूमर्स रिएक्ट करते हैं, क्रिएटर्स बिल्ड करते हैं। अगर आप डीप वर्क लाइफ चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन कम करना ही होगा। रिमेंबर, हर यस टू सोशल मीडिया इज ऑफ्टन अ नो टू योर ड्रीम। हर मिनट जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं वह मिनट आप बिल्ड नहीं कर रहे। अब सवाल है, क्या आप टेम्पररी एंटरटेनमेंट चूज करेंगे या लॉन्ग टर्म एक्सेलेंस? डीप वर्क डिसिप्लिन मांगता है। डिसिप्लिन सरफाइस मांगता है, लेकिन सरफाइस के बाद जो ग्रोथ आती है वह प्राइसलेस होती है। तो आज से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। सोशल मीडिया आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप उसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि जब आपका अटेंशन आपके कंट्रोल में आ जाता है तब आपकी डेस्टिनी भी आपके कंट्रोल में आने लगती है। चैप्टर 7, ड्रेन द शैलोज। आज हम डीप वर्क के एक बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, ड्रेन द शैलोज। हम सबके दिन में शैलो वर्क भरा हुआ है। ईमेल्स, मैसेजेस, स्मॉल टास्क्स, रैंडम मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, क्विक रिप्लाईज, ये सब जरूरी लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये आपकी रियल प्रोग्रेस को धीरे धीरे खा जाते हैं। शैलो वर्क वह काम है जो आपको बिजी रखता है लेकिन ग्रो नहीं कराता। डीप वर्क वह काम है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाता है लेकिन पावरफुल बनाता है। कैल न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको अपने दिन से शैलो वर्क को ड्रेन करना होगा। ड्रेन का मतलब है खत्म करना, रिड्यूस करना, लिमिट करना। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि आपके दिन का कितना समय शैलो वर्क में जा रहा है। सोचिए, कितना समय ईमेल्स में, कितना समय अननेसेसरी कॉल्स में, कितना समय बिना पर्पस के ब्राउजिंग में। अगर आप ऑनेस्टली ट्रैक करेंगे तो शायद आपको शॉक लगेगा।
प्रॉब्लम यह नहीं है कि शैलो वर्क एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम यह है कि वह डिफॉल्ट बन गया है। हम रिएक्टिव मोड में जी रहे हैं। फोन बजा, रिप्लाई, ईमेल आया, रिप्लाई, मैसेज आया, रिप्लाई। लेकिन क्या आपने कभी कॉन्शियसली डिसाइड किया कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डीप टास्क क्या है? ड्रेन द शैलोस का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है टाइम ऑडिट। एक हफ्ते तक ट्रैक कीजिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है। फिर देखिए कि कौन से टास्क्स जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हैं और कौन से सिर्फ हैबिट हैं। थर्ड स्टेप, सेट बाउंड्रीज। हर ईमेल तुरंत रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। हर मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं है। हर मैसेज का इंस्टेंट आंसर जरूरी नहीं है। डीप वर्क स्पेस मांगता है। अगर आप हर 5 मिनट में इंटरप्ट होंगे तो डेप्थ इम्पॉसिबल हो जाएगी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको अपने स्केड्यूल को डीप वर्क फ्रेंडली बनाना होगा। टाइम ब्लॉक कीजिए, क्लियर प्रायोरिटी लिखिए, शैलो टास्क्स को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दीजिए, जैसे ईमेल्स सिर्फ 4 से 5 बजे, मीटिंग्स सिर्फ सर्टेन आवर्स में, बाकी टाइम डीप वर्क प्रोटेक्टेड। ड्रेन द शैलोस का मतलब लेजी बनना नहीं है, इसका मतलब स्मार्ट बनना है। बिजी दिखना आसान है, वैल्यूबल बनना मुश्किल है, और वैल्यू डेप्थ से आती है। शैलो वर्क क्विक डोपामिन देता है, डीप वर्क लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देता है। अगर आप शैलो टास्क से लगातार एंगेज रहेंगे तो आपका माइंड फ्रेगमेंटेड रहेगा, लेकिन जब आप शैलो टास्क लिमिट करते हैं, आपका माइंड सेटल होता है। डीप वर्क मोमेंटम क्रिएट करता है। इमेजिन कीजिए कि आप रोज 3 घंटे डीप वर्क करते हैं और शैलो टास्क सिर्फ 1 से 2 घंटे। 1 साल बाद डिफरेंस इमेजिन कीजिए। स्किल लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, आउटपुट क्वालिटी। ड्रेन द शैलोस का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है से नो। हर अपॉर्चुनिटी गुड अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी नहीं है। कभी कभी नो बोलना ग्रोथ का सबसे बड़ा स्टेप होता है। अगर आप हर चीज के लिए अवेलेबल रहेंगे तो अपने ड्रीम्स के लिए अनअवेलेबल हो जाएंगे। ये अनकंफर्टेबल है लेकिन नेसेसरी है। शैलो वर्क सोसाइटी में सेलिब्रेटेड है। मैं बहुत बिजी हूं, ये स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन डीप क्रिएटर्स साइलेंट होते हैं। वे नॉइज से दूर रहते हैं, वे फोकस में रहते हैं और वही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। आपको चूज करना होगा इमीडिएट रिस्पॉन्सिवनेस या लॉन्ग टर्म एक्सेलेंस। ड्रेन द शैलोस आपको कंट्रोल वापस देता है। आप डिसाइड करते हैं कि आपका टाइम कहां इन्वेस्ट होगा। रिमेंबर, टाइम इज लिमिटेड, अटेंशन इज लिमिटेड। अगर आप शैलो टास्क में मेजॉरिटी एनर्जी खर्च करेंगे तो डीप ग्रोथ इम्पॉसिबल है। आज से स्मॉल स्टेप्स लीजिए। अननेसेसरी ऐप्स डिलीट कीजिए, नोटिफिकेशंस मिनिमाइज कीजिए, मीटिंग्स क्वेश्चन कीजिए, इज दिस रियली नीडेड? हर दिन खुद से पूछिए, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डीप टास्क क्या है? पहले वही कीजिए, बाकी सब बाद में। डीप वर्क एलिट स्किल है, लेकिन एलिट बनने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ड्रेन द शैलोस इजी नहीं है, लेकिन पावरफुल है। जब आप शैलो टास्क्स कम करते हैं तो क्लैरिटी बढ़ती है। जब क्लैरिटी बढ़ती है तो प्रोग्रेस एक्सेलरेट होती है, और जब प्रोग्रेस एक्सेलरेट होती है तो कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड होता है। अब सवाल है, क्या आप शैलो बिजनेस में ट्रैप्ड रहेंगे या डेप्थ की तरफ इंटेंशनल कदम बढ़ाएंगे? डिसीजन सिंपल है, लेस शैलो, मोर डीप। और याद रखिए, ग्रेटनेस नॉइज में नहीं बनती, साइलेंस में बनती है। फोकस चूज कीजिए, डेप्थ चूज कीजिए, और अपने दिन से शैलो को ड्रेन करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप शैलो को हटाते हैं तभी डीप ग्रेटनेस के लिए स्पेस बनता है।